जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CCI भी बोलते हैं, वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 214 पोस्ट के लिए फॉर्म को भरना है। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो और फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 214 पोस्ट है। इसमें एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC, EWS को 1000 रुपये, SC ST, एक्स सर्विसमैन और विकलांग को 250 रुपये देनी है। फॉर्म आप लोग 12 जून 2024 से लेकर के 2 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके मन में सवाल आ ही रहा है। आप यहाँ पर शॉर्ट में क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट देख सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहाँ से एक बार टू रीड एडवर्टाइजमेंट क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करके डिटेल्ड में आपकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी वे में मांगा है। जैसे कि आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इस पर आपसे एक्सपीरियंस की जगह CA CMA की योग्यता मांगी है। अगर आपने CA या CMA किया आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे BSc एग्रीकल्चर की योग्यता मांगी है, जो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है इस वाले कॉलम में, ये आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ तो आप आगे अब इस वीडियो को देख करके फॉर्म भर ले। अब आप यहाँ पर जब आ जाए तो आपको आने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम, तो आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहां पर देंगे और उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद फिर आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पेज आ चुका है। आपको एक कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे, कैप्चा सबमिट करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर OTP की जगह पर डाल दीजिए और फिर वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो भी जानकारी अभी आपने भरी इनको आप एक बार फिर से चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको इसमें आप अप्लाई करना है, तो आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। ये प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी बतानी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर टिक करके। और आपसे पूछा कि आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर विकलांग का ऑप्शन है कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है CCI के तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आपका कोई रिलेटिव काम करता है CCI के अंदर करंटली, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फिर मदर नेम देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना है और आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर पहली चॉइस देनी है कि इनमें से किस जगह पर आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेकंड चॉइस देनी है, उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस देनी है, फिर आपको यहाँ पर फोर्थ चॉइस देनी है और इसके बाद में आपको फिफ्थ चॉइस भी दे देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो पहले आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देंगे। इन 2 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपका पिन कोड क्या है
वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है। अगर एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की थी उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इन सेम वे आपको 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको 12वीं का बोर्ड बताना है, 12वीं का पासिंग ईयर, फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम कि कहाँ से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स बताने जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे। एक एक करके आप यहाँ पर आपके सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आपको ऐसे बताना है PCM PCB, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कैरेक्टर की लिमिट कुछ ही वर्ड है और अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे तो वो नहीं लिखे जाएंगे। इसलिए आप इस तरह से बताइए कि PCM था, PCB था, आर्ट्स था, एग्रीकल्चर था, क्या था वो आप बता देंगे। उसके बाद या फिर जो 3 मेन सब्जेक्ट है उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर बताइए और फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देने हैं। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए। जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट नेम में आपको बताना कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, उसका इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। स्पेशलाइजेशन जैसे कि BSc एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर मैं एग्री लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बाकी की जानकारी है वो भरनी है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट डेट, कब आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। और फिर कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर आपने परसेंटेज ही सिलेक्ट किया तो कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप भरिए। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे दे, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो आप फोटो अपलोड करेंगे, क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ओपन कर देता हूँ। तो आपका फोटो इस तरह से आएगा। आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन इस तरह से आएगा। आप इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है एंड जो उसका फॉर्मेट है वो PDF का भी चल जाएगा। तो अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको उनको मर्ज करके एक ही PDF के रूप में बना लेना है। इसी प्रकार से 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट है, जिस क्वालिफिकेशन से आप जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उनको PDF के अंदर मर्ज कर लेना है सभी इमेज को मिला करके। फिर आप यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करेंगे जो कि यहाँ पर दिए गए टिक करने को डिक्लेरेशन में, और आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे। फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी उन सभी को चेक करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बाद में एडिट बिल का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कोई इशू आ जाता है पेमेंट करने में तो आपको वेट कर लेना 24 से 48 घंटे, दोबारा से फीस को जमा नहीं करना है। सो इस तरह से गाइज आप लोग भारतीय कपास निगम यानी कि CCI वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।